चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी 3 चुनावी सभाएं करेंगे। दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में ये जनसभाएं होंगी। कई विधानसभा क्षेत्रों को फोकस करके ये जनसभाएं की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 जनसभाएं करेंगे। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, एनडीए भी आखिरी दिन तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स की बात करें तो कहीं ऐसा नहीं है कि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का तो किसी तरह की कोई ढील दे दी जाए, बल्कि आखिरी दिन पूरी जान से, पूरे दमखम से चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर रहे हैं सीनियर लीडर्स। देखिए बिल्कुल, और चुनावी कैंपेन का पहले चरण के जो चुनाव प्रचार है आज थमने वाला है, लेकिन चुनावी मुकाबला और तीखा हो रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार बागडोर संभाले हुए हैं एनडीए के चुनावी कैंपेन को धार दे रही हैं। इस कड़ी में उनकी 3 जनसभाएं हैं। आज ये पहली जनसभा दरभंगा में, जहां दरभंगा क्षेत्र से जुड़े विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव कैंपेन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की पूर्वी चंपारण में चुनावी रैली है, पश्चिमी चंपारण में चुनावी रैली है। तो 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के जुड़े हुए एनडीए के पक्ष के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी कैंपेन करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और लगातार जो हमला उन्होंने यहाँ पर किया है वो घुसपैठ को मुद्दा बनाया है कि घुसपैठ को बढ़ावा देने को लेकर एसआईआर का विरोध हुआ और घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। इधर विपक्षी गठजोड़ कह रहा है कि अगर घुसपैठ हुई तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, आखिर घुसपैठ क्यों होने दी गई, ये सवाल वो उठा रही हैं। तो दूसरी तरफ जो सीएम फेस को लेकर बहस छिड़ी हुई है उसका जवाब भी गृह मंत्री ने अलग अलग टीवी इंटरव्यूज में और बयान में दिया है और ये कहा है कि सीएम के तौर पर नीतीश कुमार उनका नेतृत्व कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन ये दबाव बना रहा है कि सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है, क्या चुनाव जीतने के बाद सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं हुई है। जेडीयू नेता हालांकि कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम है, सीएम थे वो और सीएम ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनावी लड़ाई चल रही है। तो इसको लेकर एक बड़ी बहस देखने को मिल रही है और चुनावी कैंपेन में गृह मंत्री अमित शाह लगातार विपक्ष पर अलग अलग मुद्दे उठाते हुए हमलावर हैं और उनके साथ ही वो राष्ट्रीय मुद्दे उठा रही हैं, सुरक्षा का मुद्दा उठा रही हैं और जो बिहार के स्थानीय मुद्दे हैं और जो विकास को लेकर जो डबल इंजन की सरकार ने पहल की है उसका जिक्र कर रही हैं और उसके जरिए वो हमला बोल रही हैं। तो आज 3 चुनावी रैलियों में गृह मंत्री के भाषण पर नजरें रहने वाली हैं, उनके तेवरों पर नजरें रहने वाली है। चलिए बने रहिएगा प्रदीप, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे। तो